हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ हमें दो बिंदु A और B दिए हुए हैं। बिंदु A के निर्देशांक हैं x1, y1 और बिंदु B के निर्देशांक हैं x2, y2। बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 अगर हम बिंदु A से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर डालें AD और B से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ही डालें BE, बिंदु A से लंब AD व B से लंब BE x एक्सिस पर खींचें और फिर A से एक और लंब परपेंडिकुलर BE पर डाला जो उसको बिंदु C पर प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करता है। A से लंब BE पर एक और लंब AC खींचा। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि OD, जो डिस्टेंस OD है वही होगी जो हमारा A का x एक्सिस है। x एक्सिस पर चली गई दूरी है तो वो है x1, तो मीन्स OD x1 हुआ। उसी तरीके से OE बिंदु B की O से दूरी है x2 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं DE, डिस्टेंस DE बराबर होगी OE माइनस OD मीन्स x2 माइनस x1 और यही दूरी होगी AC। AC और DE दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब उसके बाद में ये हमें पता चल गया AC x2 माइनस x1 है। अब हम बात करेंगे BC कैसे हमें पता चले। तो उसके लिए BE हमें पता है कितनी डिस्टेंस है ये y2 और AD बराबर CE, ये दोनों मिलकर के y1। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक AD के बराबर है y1। तो BC बराबर होगी BE माइनस EC या C मीन्स y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई और ये वाली डिस्टेंस भी हमें यहाँ पर पता चल गई y2 माइनस y1। अब यहाँ पर हम नोट करते हैं कि ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल C यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ट्राइंगल ACB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। C हमारा 90 डिग्री का है कोण, तो इसके सामने वाली भुजा AB जो है इसके लिए यहाँ पर
कर्ण का काम करेगी, हाइपोटेनस होगी ये, तो AB स्क्वायर इक्वल होगी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें पता है, यहाँ पर हमने निकाला है जो DE के बराबर थी x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और BC हमें पता है, वो भी हमने निकाली है अभी, ये यहाँ पर किसके बराबर थी, ये BE माइनस CE के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में होगा। लेकिन चूंकि AB एक दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जो कभी ऋणात्मक निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर हम केवल इसकी धनात्मक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। AB बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 हमने लिखा है, यही हमारा जो है इसके लिए दूरी सूत्र हो गया। यहाँ पर x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 लिखा है हमने, इसको हम x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूंकि एक वर्ग है, तो हम x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, दोनों ही स्थितियों में वर्ग हमेशा वही आएगा। अगर हम 3 माइनस 4 का वर्ग करें, यानी कि माइनस 1 का वर्ग एक ही रहेगा, या 4 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग, तो वो भी एक ही होगा। तो चाहे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 लिखें या x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लिखें, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये दोनों ही स्थितियों में हमारा सूत्र सही है। तो ये हुआ हमारा दो बिंदुओं की बीच की जो दूरी है उसके लिए सूत्र। अब इस सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है यहाँ पर 2 3 4 1, एक बिंदु 2 3 है, दूसरा बिंदु 4 1 है। तो यहाँ पर हम देखें तो x1 हमारा 2 है और y1 3 है। उसी तरीके से x2 4 है और y2 1 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर ये A है और ये B है, तो AB बराबर जो है दूरी सूत्र अभी हमने लिखा है यहाँ पर x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वर्ग। वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। x2 4 है, x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 1 है और y1 3 है। तो 4 माइनस 2 2 का वर्ग और 1 माइनस 3 माइनस 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 होते हैं और माइनस 2 के वर्ग वो भी 4। तो वर्गमूल 8, यानी कि AB बराबर आ गया 2 वर्गमूल 2 इकाई। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है, 2 वर्गमूल 2 इकाई। सेकंड पार्ट है, एक बिंदु है -5, 7 और दूसरा बिंदु है -1, 3। ये बिंदु सपोज A है और ये बिंदु B है। तो x1 -5 है, y1 7 है।
x2 -1 है और y2 3 है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे वही, AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वर्ग। x2 -1 है और x1 -5 है। तो चूंकि यहाँ पर डबल माइनस आ गए तो हम इसको एक और ब्रैकेट में रखेंगे, -1 माइनस -5 प्लस y2 माइनस y1। तो 3 y2 हैं माइनस y1 7 है। सबसे पहले ब्रैकेट्स खोलेंगे, -1 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 स्क्वायर, -1 प्लस 5 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 7, ये भी 4 माइनस के 4 होंगे स्क्वायर, फिर अगेन 16 और -4 का वर्ग, ये भी 16 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो AB बराबर 4√2 इकाई। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, 4 वर्गमूल 2 इकाई। फिर नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट। एक बिंदु है A, B और दूसरा बिंदु है -A, -B। ये सपोज A है और ये बिंदु B है। x1 यहाँ पर हमने देखते हैं A है और y1 B है। x2 -A है, y2 -B है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अभी हमने लिखा था पहले, x2 -x1 वर्ग प्लस y2 -y1 वर्ग। x2 -A है माइनस x1 A है प्लस y2 -B है माइनस y1 B है, -A माइनस के 2A वर्ग -B माइनस के 2B वर्ग। तो AB बराबर हुए 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो स्क्वायर रूट 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये होंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इकाई। तो ये हुआ पार्ट 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सपोज ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। यहाँ x1 0, y1 भी 0, x2 36 है और y2 15 है। तो डिस्टेंस AB x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का वर्ग और y2 माइनस y1, तो 15 माइनस 0 का वर्ग। 36 माइनस 0 36 ही होंगे और 15 माइनस 0 15 होंगे। 36 का वर्ग 6 छंग 36, 3 6 या 18 दूनी 36 और 3 39। फिर कैरी फॉरवर्ड 3 हो जाते हैं, 3 3 9 और 3 12, 1296 और 15 का वर्ग 225, 1521 का वर्गमूल हमें यहाँ पता करना है। 39 का अगर हम वर्ग करें तो हमें मिल जाते हैं 1581। तो ये हुआ हमारा 39। AB बराबर 39 इकाई। तो क्वेश्चन नंबर
2 यहाँ हमारा 1 और 2 आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो से भी इसी तरह से जुड़े रहें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।